वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रीडिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर भी है ये रीडिंग। आज हम फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि आपकी शादी किसके साथ होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी शादी कब होगी, यानी कि टाइमिंग क्या होगा। अगर आप शादी करना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि कौन से टाइमिंग में या कितने टाइम आपको और ज़्यादा वेट करना है शादी के लिए, तो डेफिनेटली आप जान जाओगे। ओके, सो आज की जो रीडिंग है वो रोज़ पेटल रीडिंग होने वाली है। रोज़ पेटल्स की मदद से हम आज आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रेडिक्शन करने वाले हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, यानी कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ को लेकर। ओके, तो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, आपको नेम का इनिशियल चूज़ करना है। ओके, सो यहाँ पर आज दो ऑप्शंस मौजूद हैं। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर बी डी एफ आई जे एल पी एन आर डब्ल्यू टी एक्स से जेड से शुरू होता है तो आपको इस रेड रोज़ को चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EAC KGH MOQ USB या Y है तो आपको इस येलो रोज़ को चूज़ करना है। लुक हाउ ब्यूटिफुल इट इज़न्ट इट? सो या गाइस, आप अपने नेम के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। ओके, रिलेटेड टू टैरो क्लासेस, रेमेडीज़, जेमस्टोन्स एक्सेट्रा। पेड रीडिंग्स मैं वीकली लेती हूँ, अभी बंद है। जैसे ही रीओपन करूँगी आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। मैं हर बार ही बोलते हुए ये चीज़ आ रही हूँ। ओके, बिकॉज अभी टाइम मैनेजमेंट में इश्यूज़ होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास फ्री, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा स्लॉट्स अभी अवेलेबल नहीं रख पा रही हूँ आप सबके लिए। होप यू अंडरस्टैंड। तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ओके, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आप लोग वेट करते हो रिप्लाई का या फिर बुकिंग के लिए वेट करते रहते हो, बट आई कांट हेल्प इट राइट नाउ बिकॉज अभी मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यस, वीकली ही मैं ओपन कर रही हूँ और बहुत लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं। और जैसे ही मैं रीओपन करती हूँ मैं अपने कम्युनिटी टैब पर, मेरे इंस्टाग्राम के आईडीज़ पर मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जान पाओ, आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। सो अभी तक अगर आप इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हो, इंस्टाग्राम में मैं बहुत सारे अपडेट्स देती रहती हूँ, पोलिंग करती रहती हूँ। सो अगर आप आपको अपडेट नहीं मिल पाता है तो आप इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम की मेरी 2 आईडीज़ है, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर, आपके नाम का पहला अक्षर BDFIJLPNRWTXZ है और आपने इस खूबसूरत से रेड रोज़ को चूज़ किया है, तो हम देख लेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, किससे होगी आपकी शादी, और साथ में टाइमिंग भी देखेंगे आपके मैरिज का। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हो इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, रिलीजन, कल्चर एक्सेट्रा, आप सबके लिए है गाइस। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो या बाकी डिटेल्स जो भी आपको चाहिए, इंस्टाग्राम आईडीज़, फेसबुक पेज, सबकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार ज़रूर देख लीजिए गाइस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया है। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा सा फोकस बनाइए इस रोज़ पे। ओके, जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ।
ओके, सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा, फोकस करने दीजिए। ओके, ये छोटा सा क्यूट सा बेबी पेटल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि वो लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किया होगा, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ पहुँचे होंगे, ठीक है, मतलब एक लेवल से एक लेवल पर पहुँचे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंसेस हैं। इस पर्सन ने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, और ये पर्सन ऐसे होने वाले हैं जिनको अपने कर्मों पर बहुत विश्वास है, ठीक है। अ हार्ड वर्किंग पर्सन, मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर हम लाइफ में मेहनत करते हैं, अगर हम नो मैटर हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर हम लाइफ में विश्वास करते हैं, अगर हम ड्रीम्स को देखना जानते हैं और अगर हम उसमें मेहनत करते हैं, तो ज़रूर हमारे सपने पूरे होते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो ऐसे होने वाले हैं जिनको बिल्कुल भी एक होता है ना कि लक पे विश्वास करना, या फिर कोई चीज़ नहीं बनी तो हमने सोचा कि हमारे नसीब में नहीं है, ऐसे इंसान नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारा कोई इच्छा है, तुम कुछ करना चाहते हो, तुम उसे ज़रूर पा सकते हो, ज़रूर पूरा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उस चीज़ के लिए एफर्ट डालने होंगे, मेहनत करना पड़ेगा। तो ये इंसान ज़्यादा डेस्टिनी से ज़्यादा अपने एफ़र्ट्स पे और अपने हार्ड वर्क पे विश्वास करते हैं, और इनको यही लगता है कि ये जो दुनिया है वो एक कर्म भूमि है, जैसा कर्म करेंगे आप वैसे आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, उससे परे उससे पीछे यहाँ पर कुछ नहीं है। सो ये इंसान मुझे लगता है कि 3D लाइफ में ज़्यादा जीते हैं, प्रेजेंट लाइफ में ज़्यादा जीते हैं, और प्रैक्टिकल बहुत है, ठीक है। सो ये एनर्जी सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस की नज़र आ रही है। नो मैटर इनका जेंडर क्या होगा, बट इनकी पर्सनैलिटी, इनकी माइंडसेट मुझे लगता है कि वो इस तरीके की थोड़ी सी होगी, जहाँ पर ये कर्म में बहुत विश्वास करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसा मैं करूँगा या करूँगी वैसा ही चीज़ें मेरे साथ होंगी, या वैसा ही रिजल्ट्स मेरे सामने निकल कर आएंगे। ओके, ओके, सो इस पर्सन की जो साइंस हो सकती है वो मुझे यहाँ पर वाटर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। पाइशिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये जो वाटर एलिमेंट्स है इस पर्सन के बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा हेवीली मौजूद हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इनकी सन और इनकी मून दोनों ही वाटर साइन में से हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इनका मून साइन पाइशिस है तो हो सकता है इनका सन साइन स्कॉर्पियो है, कैंसर हो। सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉन एंड टॉरस की भी साइंस नज़र आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो एक ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत धक्के खाए होंगे, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में ये पले बड़े हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आराम से इन्होंने लाइफ को बिताया है। हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा वेलबींग फैमिली से बिलोंग करते हों, लेकिन स्टिल इस पर्सन के पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हेट का सामना किया है, बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं, और फेलियर्स को देखते देखते, ठीक है, हेट को देखते देखते ये पर्सन जो है बड़े हुए हैं, या फिर ये पर्सन जो है एक मैच्योर इंसान में बदले हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है ना, इस पर्सन को लाइफ में ज़्यादा प्यार किसी से नहीं मिला, ठीक है। जो एक जेन्युइन लव होता है ना, इनके पेरेंट्स से मिला, हो सकता है जितने लोगों से भी इन्होंने डेट किया या डील किया उनसे भी नहीं मिला, ठीक है। तो एक खालीपन ये हमेशा महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है, मतलब ये इंसान थोड़े से ना बाहर से कठोर टाइप के आपको दिखेंगे, आपको लगेगा कि ये पर्सन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, ये पर्सन बिल्कुल भी लविंग या एम्पैथेटिक नहीं है, ये पर्सन सॉफ्ट हार्टेड नहीं है। आपको बाहर से वो चीज़ नज़र आएगी कि बहुत ज़्यादा रूडनेस एंड बहुत ज़्यादा रिजिड पर्सनैलिटी इस पर्सन की होगी बाहरी तरफ से। तो बाहरी तरफ से मुझे लगता है कि पहले जब आप इनसे मिलेंगे या जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, या फिर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान बहुत कठोर दिल के हैं, या फिर बहुत रिजिड हैं, ठीक है, हम तो बिल्कुल भी इनके सामने भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इस पर्सन ने एक लेयर बनाया हुआ रहेगा, जहाँ मुझे लगता है कि इस पर्सन की बाहर की पर्सनालिटी थोड़ी सी रिजिड, स्टबॉर्न एंड इगोइस्टिक एंड हार्श नज़र आएगी, लेकिन अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट है, क्योंकि उन्हें कभी महसूस हुआ नहीं है कि प्यार क्या होता है या प्यार कैसे किया जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये थोड़े से कच्चे रहेंगे जब बात आएगी रोमांस की, जब बात आएगी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने की, या जब बात आएगी एक परफेक्ट स्पाउस बनने की। तो मुझे लगता है कि ये इंसान को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे कि कैसे अपने पार्टनर को इम्प्रेस करते हैं या कैसे क्या करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप को चेंज करेंगे आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन को वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है कभी ना मिले, हो सकता है ये इंसान लाइफ टाइम सिंगल हो आपसे मिलने के पहले, या हो सकता है जितनों से भी इन्होंने डील किया उन्होंने हो सकता है कि इनको पेन दिया, ठीक है, इनका यूज़ किया,
तो इनके माइंडसेट थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, ठीक है। और जो ये इंसान जो लविंग हुआ करते थे, फिर उन्होंने अपने आप को चेंज किया। तो ऐसी पर्सनैलिटी इस पर्सन की डेफिनेटली थोड़ी सी रिजिड टाइप की होगी बाहर से, लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि ये जो पर्सन है, ये इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। अगर एज में बड़े नहीं भी होंगे तो ये इंसान एक्सपीरियंसेस में बहुत ज़्यादा मतलब आपसे ऊपर ही होंगे। मतलब जितने लाइफ में आपने चैलेंजेस देखे हैं या जितने भी चीज़ें आपने की है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है नॉलेजेबल पर्सन, हर एक चीज़ का नॉलेज है, ठीक है। हर एक चीज़ इन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा है। एंड ऑल्सो एज गैप मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है या तो ये आपके सेम एज के होंगे या फिर आपसे बड़े होंगे, आपसे छोटे तो नहीं होंगे ये पर्सन, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। और ये पर्सन मल्टीपल चीज़ों में होते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान की जो पर्सोना है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इस पर्सन के बहुत ज़्यादा पास्ट भी है, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल पास्ट, वूंड्स, मेमोरीज बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो जो उनका जो पेन वाला साइड है या फिर उनका जो दुख वाला साइड है, वो किसी को भी नज़र नहीं आता है। तो आपके पर्सन इस तरीके के होंगे कि जिनको ना एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है जब बात आती है उनके खुद के पेन की, ठीक है। जब वो आपसे प्यार करेंगे या फिर उनको आपको चाहेंगे, तब उनको कोई इशू नहीं होगा, वो आपको एक्सप्रेस किया करेंगे। लेकिन बात आएगी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वर्क प्लेस में उनको कुछ उनका दिन अच्छा नहीं गया, फॉर एग्जाम्पल मूड ऑफ हो गया किसी कारण से, तो वो आकर आपको बताएंगे नहीं कि ये हुआ था। वो नहीं चाहेंगे कि अपना टेंशन वो आपको दे दे। तो उनका जो बिल्ड उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो इस तरीके से हुई है कि अपनी चीज़ें अपने तक रखो, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। तो ये इंसान के लाइफ में बहुत पेन है, बहुत सारी हैपनिंग्स इनके लाइफ में हुई है, बट अपना जो वीकर साइड है या फिर अपना जो डार्कर साइड है वो ये किसी को जाकर बता नहीं पाते हैं। इनके मन में बहुत सारा वर्डन है। हो सकता है ये इंसान आपको बताएंगे, लेकिन जब आप उनसे मिलोगे तो उस वक्त मुझे लगता है कि इनके दिल में बहुत ज़्यादा पेन होगा, लेकिन वो किसी को बोल भी नहीं पाएंगे और अपने अंदर रख कर कंटिन्यू करेंगे। सो जब आपसे ये मिलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होंगे अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में प्रॉब्लम से जा रहे होंगे या कुछ दुख उनके दिल में बैठा हुआ होगा। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो और एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके मल्टीपल लैंड हो सकते हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, या फिर उनके मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, या फिर रियल एस्टेट में जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए इनहेरिटेड इंसान है डेफिनेटली, या फिर इस पर्सन ने अपने ही इनकम से परचेज़ किया हुआ हो सकता है। पर मुझे यहाँ पर लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा वेल्थी होंगे, रिच होंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से ये इंसान रहते हैं, इनका जो लाइफस्टाइल है, रहन सहन है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अमीरी दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान सिंपल तरीके से रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा सिंपल ये रहते हैं वो बाकी लोगों के लिए सिंपल नहीं होता, वो बाकी लोगों के लिए हायर लेवल का होता है। सो ये इंसान डेफिनेटली मुझे लगता है कि बिज़नेस टाइकून वगैरह हो सकते हैं, या फिर जो भी इंसान हो, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मिलियंस में हो सकता है ये पर्सन अर्न कर रहे होंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और ये इंसान 9 to 5 जॉब करने वालों में से नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि जॉब हो सकता है कर रहे हो, लेकिन कम लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जहाँ पे अनसर्टिनिटी बनी रहती है हमेशा, ठीक है, एक फिक्स्ड जॉब नहीं है इनका। ओके, ये एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है। ओके, सो आउटर अपीयरेंस की बात करूँ तो जब आप इन्हें फर्स्ट टाइम मिलेंगे, जब इन्हें आप फर्स्ट टाइम देखेंगे, तब ये या तो शर्ट में रहेंगे या फिर फॉर्मल्स में रहेंगे, ठीक है। कैजुअल वेयर में ये इंसान नहीं रहने वाले, ठीक है। या तो सेमी फॉर्मल्स में रहेंगे, यानी कि शर्ट पैंट एंड ऑल, या फिर पूरी तरीके से टक्सीडो वगैरह में होंगे। अगर ये फीमेल भी होंगी तब भी आप, मुझे नज़र आ रहा है कि आप इन्हें शर्ट में या फिर फॉर्मल सेमी फॉर्मल्स में ही देखने वाले हो फर्स्ट टाइम की जब आपकी मीटिंग होगी, या फिर इन्हें आप देखोगे तो इसी तरीके के वेयर में ये इंसान पहने होंगे। ये इंसान वाइट पहने हो सकते हैं, ये इंसान लाइट ब्लू कलर पहने हुए हो सकते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ओके, ब्लैक
और बटर कलर, ठीक है, बटर मतलब येलोइश काइंड ऑफ जो, ओके। सो इस कलर में ये इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ये इंसान को पेस्टल कलर्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मतलब डार्कर कलर्स डेफिनेटली वेयर करते हैं, लेकिन पेस्टल कलर्स या जो लाइट कलर्स होते हैं, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, वो सब पहनना इनको ज़्यादा पसंद है। इनके क्लोसेट में ज़्यादातर मुझे लगता है कि डार्कर से ज़्यादा वाइब्रेंट क्लोथ्स एंड कलरफुल लाइट कलर क्लोथ्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस पर्सन को कार का शौक होगा, हो सकता है मल्टीपल कार इस पर्सन ने ओन कर रखा होगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। या फिर अगर मल्टीपल कार नहीं भी होगे तभी मुझे लगता है कि ये इंसान को बहुत ज़्यादा नॉलेज है व्हीकल्स वगैरह के लिए एंड बहुत ज़्यादा शौकीन है। मतलब अपने अगर इनका कार रहेगा तो ये अपने कार से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मतलब इनका कार उनके लिए एज अ गर्लफ्रेंड ऐसे लाइफ लाइन की तरह होने वाला है। मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अपने कार का, तो ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑब्सेस्ड होंगे, ठीक है, अपने एसेट से, अपने चीज़ों से, अपने घर से इनको लगाव बहुत होगा, अपने रूम से इनको बहुत ज़्यादा लगाव होगा, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जीज़ दिख रही है। और ये इंसान हो सकता है गार्डनिंग वगैरह करते हो, यानी कि प्लांट्स लगाना, फ्लावर्स लगाना, या फिर खुद के ही घर में प्लांट्स लगा रहे हो, ठीक है। ऐसी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। ओके, सो इस पर्सन की जो लिप्स है वो बहुत खूबसूरत होंगे और इस पर्सन की आई लैशेज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं, ठीक है। इनके आई लैशेज़ जो है अपलिफ्टेड आई लैशेज़ होंगे। मतलब दूर से ही दिखेगा कि इनकी आई लैशेज़ बहुत ज़्यादा थिक हैं एंड बहुत ज़्यादा अपवर्ड्स तरफ ना कर्ल्ड है, ओके। एंड इनके लिप्स जो हैं वो थोड़े पतले होंगे, लेकिन इनके लिप्स जो है बहुत ज़्यादा पिंकिश काइंड ऑफ होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट लिप्स, यू कैन से स्मॉल, थोड़े से थिन बट पिंकिश इनके जो है लिप्स होने वाले हैं। और इनके जो कॉम्प्लेक्शन की बात करूँ तो मुझे दोनों कॉम्प्लेक्शन नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है एकदम डार्कर साइड पे और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है एकदम फेयर, ठीक है। मीडियम स्किन टोन नहीं होने वाला, या तो एकदम डार्क हो सकता है या फिर एकदम फेयर स्किन टोन, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है पिंक अंडरटोन में या फिर येलो अंडरटोन में ये इंसान फेयर हो सकते हैं डेफिनेटली। इस पर्सन की बियर्ड रहने वाली है, लेकिन लाइट बियर्ड रहने वाली है अगर ये मेल होंगे तो। और फीमेल होने वाली है तो इस पर्सन की लॉन्ग हेयर्स होंगी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वेवी टू स्ट्रेट हेयर, लॉन्ग हेयर एंड हाइट इनका बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा लंबे होंगे ये इंसान। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। मे बी 6 के अबव होंगे अगर ये मेल होंगे तो, और फीमेल भी होंगी तो मुझे लगता है 5.6 के नीचे तो डेफिनेटली नहीं होने वाली है, ठीक है। 5'4", 5'6", ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकता है। ये एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, ग्लोइंग स्किन होगा इस पर्सन के पास, एकदम शाइन करने वाला, एक नेचुरल ब्यूटी जिसे हम कहते हैं, उसी तरीके के मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की पर्सनालिटी ही अलग लेवल की होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल वेयर करते होंगे, लेकिन जब भी कहीं से गुजरते हैं तो लोग रुक कर देखते हैं। इस तरीके की पर्सनालिटी इस पर्सन की होगी। लेकिन हाँ, स्माइल कम करते हैं ये इंसान, ओके। ये इंसान बहुत जल्दी, इनको स्माइल नहीं आता, या फिर हंसना अगर मैं कहूँ लाफिंग बहुत जल्दी नहीं करते, ठीक है। पिक्चर्स वगैरह में आपको नज़र आएगा कि इस इंसान के स्माइलिंग वाली फ़ोटोज़ बहुत कम है। सीरियस लुक में ये इंसान ज़्यादा पिक्चर क्लिक वगैरह करवाते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। और इस पर्सन का पेट हो सकता है, ठीक है। एक डॉग, एक कैट वाली मुझे यहाँ एनर्जीज दिख रही है, तो इस पर्सन का एक पेट हो सकता है। और मुझे लगता है कि इनकी मदर के साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मतलब हो सकता है इनकी मदर इनके लिए सब कुछ है, ठीक है। फादर से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ओके। ओके, सो इस पर्सन के बहुत ज़्यादा लेयर्स होंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को तुरंत नहीं जान पाओगे, ठीक है। मतलब अगर आप अरेंज मैरिज भी करते हो तो जब आप अरेंज मैरिज करोगे तब आप इनको एक अलग तरीके के इंसान को देखकर पसंद करके शादी करोगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि अरे ये इंसान तो ऐसे भी है, फिर आपको पता चलेगा अरे ये इंसान तो ऐसे भी है। इस पर्सन के मल्टीपल लेयर्स होने वाले हैं, ठीक है। और अगर लव मैरिज होगा तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को शादी करने से पहले बहुत लंबे टाइम के लिए डेट करोगे, मे बी 7 years, 8 years और इवन 10 years, यू नेवर नो। क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ टाइम लगाएंगे चीज़ों को अनफोल्ड करने में। और जितना टाइम आप इनके साथ रहोगे आपको ऐसा फील होता रहेगा कि मुझे इसे और भी ज़्यादा जानना है, या फिर मुझे इसे और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है चीज़ों को लाइफ टाइम के लिए आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पहले चलेगा, उसके बाद ही आप इस पर्सन के साथ शादी करोगे। और मुझे लगता है कि जितना अच्छे से आप उन्हें जान पाओगे अब तक कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के दिल को छूने वाले हो, ठीक है। मुझे लगता है कि ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे। इस पर्सन को लव का एक्सपीरियंस होगा सिर्फ आपकी वजह से। और मुझे लगता है कि थोड़े से रोमांटिक साइड में नहीं होंगे, लेकिन ये आपके लिए रोमांटिक भी होना शुरू कर देंगे। ये एनर्जी मुझे आ रही है। रोमांटिक होंगे लेकिन उनको
पता नहीं होगा कि कैसे क्या करना होता है, दे आर नॉट एक्सपीरियंस, ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। और ठीक है, और बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन, तो इस पर्सन को दिखावा करना या झूठ तरीके से करना पसंद नहीं। ये इंसान चाहते हैं कि जो भी ये करें दिल से करें, वरना कुछ भी ना करें। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये इंसान जो है सिल्क क्लॉथ्स, ओके, सैटिन के क्लोथ्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, और इस पर्सन की रॉयल लुक डेफिनेटली होने वाली है। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कैजुअल ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, ज़्यादा फॉर्मल में ही वेयर करना प्रेफर करते हैं, या बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल। फॉर एग्जांपल अगर इंडियन है तो जब भी कोई ओकेशन आता है कुछ, तो कुर्ता, शेरवानीज़ एंड ऑल ये सब पहनना बहुत पसंद करते हैं। फीमेल होंगी तो लहंगा, साड़ीज़ एंड ऑल बहुत ज़्यादा पहनना प्रेफर करती है। ठीक है, ये एनर्जीज़। और एल्स ये ज़्यादातर फॉर्मल में ही बाहर जाते हैं या जो भी काम रहता है इनका। ठीक है, कैजुअल एक टी शर्ट एंड ऑल बहुत कम पहनते हैं। ऐसी मुझे यहाँ पर वाइब्स डेफिनेटली यहाँ पर आ रही है। और इस पर्सन की जो स्किन होने वाली है बहुत सॉफ्ट। अगर ये मेल भी होंगे तब भी आप इनके जब हैंड्स को टच करोगे तो आपको दिखेगा कि इनके हैंड्स बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत हार्ड हैंड्स नहीं हैं। इनके हैंड्स जो है ना बहुत अच्छे होंगे। मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि अगर ये मेल भी होंगे, इनके हैंड्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैंड्स। बॉयज़ के जनरली हैंड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम के, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस के हैंड्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा मुलायम, बटरी काइंड ऑफ इनकी जो है ना स्किन टेक्सचर जो है वो वैसा होने वाला है। ठीक है, और इनकी पूरी बॉडी भी मुझे लगता है थोड़ी सॉफ्टर साइड में रहेगी। तो जब आप इन्हें हग करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बिकॉज ये इंसान थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में है। ठीक है, दे आर नॉट रियली हार्ड। ओके, सो ऐसे ही मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। बट एज गैप यहाँ पर होगा गाइस, एज गैप यहाँ पर बहुत लोग ले तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, 11-12 साल का एज डिफरेंस। बट ये पर्सन बहुत यूथफुल है। इस पर्सन की मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि प्लेसमेंट्स में वीनस हेवीली मौजूद हो सकता है। ठीक है, 5th या 6th हाउस में वीनस हो सकता है इस पर्सन का, और 7th या 1st हाउस में सन हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा यूथफुल होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। ठीक है, करिश्मेटिक लुक है एंड बहुत सारे इस पर्सन के फॉलोअर्स होंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग इनको पसंद करने वाले हैं। अपोजिट जेंडर के ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। तो ये इंसान एक्टर हो सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोई भी हो। मुझे लगता है कि जहाँ पर भी जिस भी कम्युनिटी में है वहाँ के लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं या उन्हें पाना चाहते हैं। ओके, सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये हो गई आपकी फ्यूचर स्पाउस की प्रेडिक्शन। अब हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मैरिज कब तक होगी। ओके, लेट्स सी। हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनसे आप मिल चुके हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है इनके साथ आपकी कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। एंड जो लोग बिल्कुल सिंगल हो, जिनको कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं आपकी बहुत जल्द मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होगी। इसी साल आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मुलाकात हो जाएगी, बात भी हो जाएगी। और हो सकता है कि आप लोग मिलो, देन आपका जो कनेक्शन हो या जो कन्वर्सेशन हो वो ऑनलाइन ही प्रोसीड करेगा। ठीक है, चैटिंग के थ्रू या फिर नंबर एक्सचेंज करके, कॉल के थ्रू। ठीक है, एक नेटवर्क के थ्रू ही आप लोग ज़्यादा बात करोगे। ये एनर्जी मुझे आ रही है स्टार्टिंग में। और बात कर लेती हूँ शादी की। तो शादी की मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोगों के लिए 1-1.5 साल का वक्त लगेगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी कोई शादी का सीन नहीं है आपका। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका लव मैरिज होगा तो आप इस पर्सन को बहुत लंबे टाइम के लिए डेट करोगे, देन आपकी शादी होगी। बट अगेन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 1-1.5 साल तक अगर आप बहुत जल्दी करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपका एज हो गया है, तो मुझे लगता है कि आपका 1.5 ईयर्स के अंदर एक युग डेफिनेटली शादी का आ रहा है। तो उस बीच आपकी मुलाकात होकर शादी भी हो सकती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, पाइल 2। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EACKGHMOQUSV या Y है और आपने इस खूबसूरत से येलो रोज़ को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, किससे होगी आपकी शादी, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ। साथ में आपकी मैरिज कब होगी, टाइमिंग भी देखेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। साथ में इंस्टाग्राम में भी जुड़ जाइए। इंस्टा की मेरी 2 IDs है, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। और यूट्यूब के सेकंड चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर उसमें भी जुड़ जाइए। उसमें भी मैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, रेमेडीज़ से रिलेटेड, टैरो रीडिंग्स,
ओके और तरह तरह के स्पिरिचुअल जितने भी नॉलेज रिलेटेड वीडियोस होते हैं मैं बनाती हूँ, तो उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो मेरे सेकंड चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाइए आप लोग, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके ऐसे यहाँ पर प्लेस कर दिया है, आई होप ये आप सबको विजिबल है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शुरू कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाइए इस रोज़ पे। ओके देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज सो स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में ना बहुत कुछ चेंज किया हुआ हो सकता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में गए हो सकता है एक जगह घर लिया हो, फिर उन्होंने दूसरी जगह भी घर ले लिया एंड वहाँ शिफ्ट हो गए। सो मुझे लगता है कि ये इंसान ना मतलब स्टेबल तो है, लेकिन एक ही चीज़ को, एक ही जगह में रहना, एक ही चीज़ को करना ये बहुत प्रिफर नहीं करते। तो जब आप मिलोगे इनसे तो आपका ऐसा फील होगा। मुझे अभी 555 नज़र आया, ठीक है। सो ये 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 15 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके सो एनीवे ठीक है, हो सकता है आपको भी एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हों। सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे इंसान है जिनको लाइफ में हमेशा एक नयापन चाहिए, ठीक है, जो एक ही चीज़ में एक ही चीज़ को घसीट नहीं सकते, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये एक चीज़ में रुके रहे तो ये सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। तो जब आप इन्हें स्टार्टिंग में मिलोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान बहुत अनस्टेबल है और ये इंसान बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्लानिंग ये करते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं। इनका जो मकसद है लाइफ का वो ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब किया और मैंने शादी की, मैंने बच्चे किए और मैंने घर बसाया और मैं अब आराम से जी रहा हूँ एक नॉर्मल लाइफ। इस पर्सन के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं और मुझे लगता है कि इनका इंटरेस्ट जो है ना चारों तरफ बटा हुआ है। तो ये इंसान जो है अनस्टेबल तो नहीं है खैर, लेकिन ये इंसान खुद में बहुत अनस्टेबिलिटी फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, अब मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे कहीं और जाना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो इस तरीके इधर करूँ, ये करूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। तो हर एक चीज़ को ट्राई करने की आदत इस पर्सन की है, ठीक है, हर एक चीज़। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है और हो सकता है ऐसे इंसान है जिन्होंने हर एक तरीके के काम को हो सकता है किया हो थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब हर एक तरीके का तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ बहुत तरीके के हो सकता है प्रोफेशन में ये रहे हों या बहुत तरीके के जॉब या बहुत तरीके का वर्क इस पर्सन ने हो सकता है कभी ना कभी किया है, ठीक है। तो मल्टीपल जगहों में मुझे लगता है कि इस पर्सन को एक्सपीरियंसेस हैं व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोफेशनल लाइफ। ओके ये सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके एंड ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ना गार्डेड अप पर्सन, ठीक है। मतलब ऐसे पर्सन है जो कि
लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, या लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो जाना इस पर्सन को पसंद नहीं। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कम होंगे, और जितने भी होंगे जेन्युइन फ्रेंड्स होंगे, और इनको ना ज़्यादा नए लोगों से मिलना पसंद नहीं है। मतलब ये बहुत जल्दी जोन आउट कर जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इनको ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं, ठीक है, ज़्यादा दोस्ती करना पसंद नहीं है, ठीक है। सो ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये इंसान बहुत जल्दी जोन आउट कर जाते हैं। मतलब अपने स्पेस में रहना इस पर्सन को बहुत पसंद है, और ऐसे वाली एनर्जी इस पर्सन की जहाँ पर अपने ही ख्यालों में डूब जाते हैं, ठीक है। और थोड़े से गार्डेड अप पर्सन, मतलब आप इस पर्सन को बहुत जल्दी जान नहीं पाओगे। मतलब अगर आप कुछ पूछोगे भी ना तो घुमा फिरा कर आंसर करेंगे, ठीक है। तो थोड़े से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि थोड़े से इरिटेटिंग पर्सनालिटी इस पर्सन की स्टार्टिंग में रह सकती है, बिकॉज स्टार्टिंग में इस पर्सन को इशू होता है किसी के साथ भी कनेक्शन बनाने में या किसी को ट्रस्ट करने में। तो इस पर्सन को ट्रस्ट इशूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इनकी जो खुद की जो इश्यूज़ है ना, खुद के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं दूसरों पे। तो जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि ये इंसान ठीक से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं हमसे, या ठीक से बात नहीं कर रहे हैं हमसे, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इंसान बेसिकली चाहते क्या है, ये इंसान कैसे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो थोड़े से गार्डेड इंसान ये डेफिनेटली हैं, जहाँ पर इनको ओपन अप होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, ठीक है। बहुत जल्दी किसी से अपनी रियलिटी शेयर नहीं करते, ठीक है। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है, ओके। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जब आपसे वो मिलेंगे, उनके लाइफ में ना लव लाइफ को लेकर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी। वो उब चुके होंगे, उनका विश्वास उब चुका होगा। हो सकता है कि वो ब्रेकअप, किसी से ब्रेकअप करने के बाद ही आपसे मिले, ठीक है। या फिर अगर अरेंज मैरिज का सीन है तब भी मुझे लग रहा है कि उनका विश्वास नहीं रहेगा कि हाँ जेन्युइन लवर एग्जिस्ट करते हैं, या सच्चा प्यार इस दुनिया में होता है, सच्चा लव हो सकता है। वो बस एक सेटलमेंट के लिए, या फिर मतलब जब आपसे मिलेंगे तब उनके दिलो दिमाग में ये रहेगा नहीं कि मुझे कुछ सीरियस चाहिए, या फिर मैं लॉन्ग टर्म का कुछ करना चाहता हूँ, या शादी करना चाहता हूँ, या चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन से आप इस वक्त मिलोगे जिस वक्त ये इंसान पूरे अंदर से टूटे हुए होंगे, जो होपलेस होंगे, और अंदर से जिनका विश्वास उठ गया होगा कि हाँ प्यार बोल के कोई चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करता है, ट्रू लव बोलकर अभी भी कुछ इस दुनिया में है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन ने हो सकता है कि जितने पे भी ट्रस्ट किया उन्होंने उनका ट्रस्ट तोड़ा है, तो इनका फिर विश्वास उठ जाएगा, ठीक है। और जब भी आपसे मिलेंगे तब भी मुझे लगता है कि या तो ये आपके साथ कुछ चीज़ें बढ़ाएंगे ही नहीं स्टार्टिंग में, या फिर अगर बढ़ाएंगे भी तो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल तरीके से बढ़ाएंगे, जहाँ पर ये बहुत जल्दी आपके साथ ख्वाब देखना स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, ओके। इनकी अपीयरेंस की बात करूँ, ज़्यादातर बात करूँगी इनके लुक्स की। अगर इनके लुक्स की मैं बात करूँ तो इनके फेस से बहुत लोग इनको मिसजस्ट करते हैं, और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनके फेस से हो सकता है कि बहुत लोगों को लगता है कि ये कैसनोवा है, या फिर इनके कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ओके। तो लेकिन ये सच नहीं है, ठीक है। इनकी मुझे जो लुक्स है वो मुझे लगता है कि थोड़े से बोल्ड लुक्स हो सकता है ये देते हूँ, या फिर इनका जो अटायर है, इनका जो अपीयरेंस है, इनका जो ड्रेस सेंस है वो हो सकता है थोड़ा सा बोल्ड है, सेक्सी है, ठीक है। तो लोग इनको बहुत जल्दी मिसजज कर लेते हैं, या फिर इनके बारे में गलत सोच लेते हैं कि अगर ऐसी दिखती है, या ऐसा दिखता है, ऐसा पहनता है, ऐसा पहनती है, तो ज़रूर ये इंसान सही इंसान नहीं है, ज़रूर इनका कुछ अलग ही सीन है। बट ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस दिखेंगे अलग और दिल से होंगे अलग, ठीक है। इनकी अपीयरेंस, इनके पर्सनालिटी के साथ, एंड पर्सनालिटी के साथ तो मैच करेगा डेफिनेटली, बट इनका जो दिल है उससे मैच नहीं करेगा बेसिकली, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सच्चे पर्सन है, लेकिन ये इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को कि लोगों को लगता है कि ये बहुत बोल्ड है, या ये इंसान बेशरम है, ये इंसान दे आर नॉट लविंग, दे आर ग्रीडी काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लोग इनके लुक से डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनको मिसजज करते हैं, एंड पॉसिबिलिटीज आती है कि आपको भी वैसा ही लगे, आपको भी लगे कि नहीं ये इंसान सही नहीं है, या फिर ये इंसान का हम इन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी अ जेन्युइन लवर। बट ऐसा नहीं होने वाला है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कॉम्प्लेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस पर्सन की कोई भी कॉम्प्लेक्शन हो सकती है, ज़्यादातर मुझे यहाँ पर फेयर ही नज़र आ रहा है, ठीक है, फेयर या फिर एक्सट्रीम फेयर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेल स्किन, वाइट काइंड ऑफ, ओके। और या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन ही नज़र आ रहा है। फेस का जो शेप होगा वो राउंड होगा, ठीक है। अगर ये मेल भी होंगे तो उनका फेशियल स्ट्रक्चर जो है, शेप जो है वो यहाँ पर राउंड हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा
राउंड या ओवल टाइप, ओवल भी नहीं कहूँगी, थोड़ा राउंड ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्लीन शेवन होंगे ये पर्सन, ज़्यादातर ज़्यादा बियर्ड नहीं होगा इस पर्सन का, ठीक है। और फीमेल होंगी तो इनकी आइज़ बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत ज़्यादा डिफाइंड आइज़, जो बहुत बड़े बड़े आइज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर छोटे आइज़ भी होंगे लेकिन बहुत खूबसूरत आइज़ होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है कि इनके छोटे आइज़ हों। और मेल होंगे तो मुझे लगता है कि इनके हुडेड आइज़ हो सकते हैं, पपी आइज़ जैसे होते हैं ना, हुडेड आइज़ हो सकते हैं, ठीक है। ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, हुडेड तरीके के आइज़ इस पर्सन के हो सकते हैं। अगर ये मेल होंगे तो ये इंसान हो सकता है कि गॉगल्स वेयर करते हो या फिर स्पेक्स वेयर करते हो, ठीक है। पावर वाला जो स्पेक्स होता है वो वेयर करते हो, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, ओके। और अगर ये फीमेल होंगी तो मुझे लगता है कि इनके हेयर्स जो है वो कलर्ड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हेयर डेफिनेटली कलर्ड होंगे यहाँ पर, ये एनर्जीज मुझे आ रही है। मेकअप का इनका बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, ठीक है। हील्स का इनको बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, एंड एक्सपेंसिव चीज़ों का इनका बहुत ज़्यादा शौक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, डजेंट मैटर। इस इंसान को ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड परफ्यूम, कॉलोन्स एंड व्हाट नॉट, परफ्यूम, प्रीशियस ज्वेलरी, ये सब का बहुत शौक है हमेशा। मतलब ये जब निकलते हैं तो मुझे लगता है कि हमेशा इनके पूरे बॉडी में मुझे लगता है कि 5-6 लाख या उससे भी ज़्यादा चीज़ें होंगी, ठीक है। रिंग्स, महंगे रिंग्स, ठीक है, वॉचेस, परफ्यूम्स, ड्रेसेस ब्रांडेड, ओके, एंड हेयर एक्सेसरीज, पर्स, हैंड बैग, स्लिंग बैग्स, जो भी हो, बैक पैक्स, यू नेवर नो। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेल्थी पर्सन एंड बहुत ज़्यादा खर्चीले पर्सन एज वेल, जिनको कोई मतलब नहीं है अपने लुक्स, मतलब ये चाहते हैं कि अपने लाइफ में ये कमा किस ले रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इंसान को खर्चा करना भी पसंद है, अच्छी अच्छी चीज़ों में इनको खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। फूडी है, इस पर्सन को कुकिंग का शौक है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन खाना बनाते बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जब भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा यमी फूड ये इंसान बनाते हैं, और फूडी है डेफिनेटली, ठीक है। मतलब कुछ भी इनके सामने लाकर रख दो ये नहीं खा सकते, इनको पर्टिकुलरली कोई चीज़ चाहिए होता है, और बहुत सिलेक्टिव है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये इंसान बहुत फूडी है, कम खाते हैं लेकिन सोच समझकर जो पसंद आए बस उसी ही खाते हैं, और ना नहीं खाते, ठीक है। पेट लवर है, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने हो सकता है रेप्टाइल्स के साथ भी डील किया हो, या फिर रिसर्च फील्ड से, या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वगैरह हो सकता है करते हो ये इंसान। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो सकते हैं, कुछ भी करते हो सकता है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, सर्जन या डॉक्टर, डेंटिस्ट भी हो सकते हैं मेडिकल फील्ड से, ठीक है। नर्स हो सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, टेक्नीशियंस हो सकते हैं, ठीक है। मेडिकल फील्ड के जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं वो भी हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से कुछ भी हो सकता है इस पर्सन का प्रोफेशन, ओके। और ये पर्सन जो है एंटरप्रेन्योरशिप में भी हो सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के। ये पर्सन इंजीनियर भी हो सकते हैं बाय द वे, और इवन सीए भी, ठीक है, और सिविल सर्वेंट भी ये इंसान हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल प्रोफेशन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भी करते होंगे मुझे लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है, या बहुत ज़्यादा इनके जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लेवल पे है। मतलब वो बहुत सारी चीज़ों को अपने क्रिएटिविटी से ही एक्सप्रेस कर देते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, या अपने ड्राइंग के थ्रू, अपने सिंगिंग के थ्रू, अपने डांसिंग के थ्रू, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये लोगों से बात करने से ज़्यादा कुछ गा कर या कुछ कंपोज करके, पोएम लिख कर, कुछ ड्राइंग करके ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को अच्छे तरीके से, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब थोड़े से रूड लग सकते हैं, लेकिन इस पर्सन की नेचर ऐसी है कि अगर इन्हें कुछ ख़राब लगा तो मुंह पे बेइज्जती कर देते हैं, ठीक है। नो मैटर इनका कोई कितना करीबी क्यों ना हो, ये इंसान मतलब ऐसा, देखिए कुछ इंसान होते हैं जो सोच समझ कर बात करते हैं, ठीक है, कि नहीं हमें ये लग रहा है लेकिन हमें इनके सामने नहीं बोलना चाहिए, इनको बुरा लग जाएगा, या फिर ये सिचुएशन सही है। इनका क्या है, इनको अगर कोई चीज़ बुरी लगेगी इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये इंसान मुँह पे बोल देंगे उस चीज़ को। तो थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये पर्सन, ठीक है, और थोड़े से इस तरीके से बोलते हैं कि लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाता है, ठीक है। तो इनका जो टोन है वो कभी कभार थोड़ा सा अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है, ये एनर्जीज मुझे आ रही है। इस पर्सन की वॉइस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है, बहुत ही अट्रैक्टिव वॉइस आई कैन से, मतलब इनकी आवाज़ को सुनकर आप फ़िदा होने वाले हैं। अगर इनकी आवाज़ आप एक बार सुन लेते हैं तो आपका सम्मान होगा कि आप हमेशा इनका आवाज़ सुनते रहें, ठीक है, इनको बात करते हुए देखते रहें। ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, ओके।
इस पर्सन के न्यूक्लियर फैमिली होने के चांसेस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली से बिलोंग नहीं करेंगे। ज़्यादातर मुझे एनर्जीज आ रही है कि इनका एक शॉर्ट मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली होगी जहाँ पे पेरेंट्स हैं या फिर एक या दो सिबलिंग्स हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। इनके पेट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इनको शौक बहुत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि रेप्टाइल्स का, स्नेक्स का, ठीक है, ये सब का शौक बहुत है इस पर्सन को। या फिर वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, वाइल्ड बर्ड्स जो होते हैं, उनका जो शौक है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है। ओके, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह भी इंसान हो सकते हैं, या फिर इन जनरल इनको शौक हो सकता है। ये इंसान ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर्सन का काम ऐसा हो सकता है जहाँ पे इनको ट्रैवलिंग करना पड़ता हो, या फिर ये इंसान इन जनरल हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रिप्स पे जाते हैं, दूसरे सिटीज़ कंट्रीज़ में घूमते रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। या फिर इनकी लाइफ ही है वो ट्रैवलिंग से रिलेट कर जाती है। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है लेकिन, ठीक है। लाइफ में चैलेंजेस इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइफ में नई चीज़ें करना इनको बहुत पसंद है। इनको लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चाहिए, तभी वो सस्टेन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे आ रही है। तो मतलब किसी भी चीज़ में अगर मैं बोलूँ, ठीक है, अपने खाने पीने पे, अपने ड्रेस सेंस पे, अपने प्रोफेशन पे, अपनी चीज़ों में, हर एक चीज़ में इनको एक्साइटमेंट चाहिए, हर एक चीज़ में इनको न्यू चीज़ चाहिए। अगर इनको दिखता है कि कोई चीज़ एक ही तरीके से रिपीटेड पैटर्न में कंटिन्यू हो रहा है तो दे गेट बोर। ओके, ये एनर्जी आ रही है। तो जब ये आपके साथ कनेक्शन में रहेंगे तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालेंगे, ठीक है, आपको ही डालना पड़ेगा। मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि स्टार्टिंग में ये पर्सन ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं देंगे, या फिर ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं आपके लिए, ठीक है, कुछ एफर्ट्स नहीं डालेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे आप दोनों और भी ज़्यादा कनेक्टेड हो गए, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना नई नई चीज़ें करते रहेंगे। आपको कहेंगे कि चलो ट्रिप पे चलो, आपको कहेंगे यहाँ चलो, वो करते हैं, ये करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिनको ट्रैवलिंग नहीं पसंद, या जिनको एक ही तरीके से ज़िंदगी गुजारना पसंद है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये इंसान आपके बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि इस इंसान को कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा इसी तरीके के रहेंगे, थोड़े से चाइल्डिश नेचर के, ठीक है, जहाँ पर आपको लगेगा अरे मैं एक बच्चे को डेट कर रही हूँ, ऐसा आपको फील होगा कभी कभार, क्योंकि इस पर्सन को मस्ती करना, एक्साइटमेंट पसंद है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी, ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। तो पेशेंट है, लेकिन कभी कभार बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं कुछ कुछ कामों के लिए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है, ठीक है। और एज गैप हो सकता है, सेम एज के भी हो सकते हैं, ठीक है, आपसे बड़े, आपसे छोटे भी हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा एकदम स्पेसिफिकली नहीं दिख रहा है, ठीक है, कि इस पर्सन की एज क्या होगी, ठीक है। इस पर्सन को फ्लावर्स बहुत पसंद है, यानी ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हैं, धार्मिक पर्सन, मतलब पूजा पाठ करने वाले। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग रिलीजियस, ठीक है। स्पिरिचुअल का यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, ये इंसान रिलीजियस बहुत होंगे, बहुत तरीके के भगवान को मानते होंगे, या फिर हर एक धर्म के भगवान को मानते होंगे, ठीक है, और पूजा पाठ बहुत करते हैं। इनकी फैमिली भी हो सकता है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वालों में से है, ठीक है, कि हर एक पूजा बहुत धूमधाम से करते हो, भगवान को बहुत मानते हो, घर में इनका मंदिर हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ आती है। तो मुझे लगता है कि धार्मिक इंसान है, भगवान पे आस्था रखते हैं, और भगवान का पूजा पाठ भी इंसान बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस पर्सन के फर्स्ट हाउस में केतु, 7th हाउस में राहु, या उसका अपोजिट, ठीक है। फर्स्ट हाउस में राहु, 7th हाउस में केतु, पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है। यस, डेफिनेटली। या 2nd हाउस में भी केतु होने के पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके प्लेसमेंट्स यहाँ पर इनके चार्ट में कहीं ना कहीं मौजूद हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर कि D1 में इस पर्सन के यहाँ पर इस तरीके के साइंस मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों की लेट मैरिज होगी, ठीक है, डेफिनेटली आप दोनों की लेट मैरिज होगी। और जो फैमिली क्रिएट करना हो, लाइक फॉर प्रेगनेंसी एंड कंसीविंग, ठीक है, इसमें भी आपको वक्त लग जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहेंगे कि सब कुछ बहुत लेट से हो, ये लेट से शादी करना चाहेंगे, लेट से बच्चे चाहेंगे, इनको चाहिएगा हर एक चीज़ में डीले चाहिए, ठीक है। ये पर्सन को एक फोबिया होगा फैमिली क्रिएट करने से, या फिर बच्चों से थोड़ा सा फोबिया होगा। ये पसंद नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट रेडी, ऐसी वाली फीलिंग होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि थोड़े से कंफ्यूज भी रहते हैं। तो मतलब ऐसा है, एक पल में सोचते हैं कि हाँ करना है, दूसरे पल में सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी टाइम है, अभी नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़े से कंफ्यूज आत्मा ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ अपने लाइफ को लेकर थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, मतलब क्योंकि इनका इंटरेस्ट जो है ना वो हर एक जगह में स्प्लिट हो चुका है, ओके।
ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ऐसे ही इंसान मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग पर्सन होने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन एंड यूनिक एज वेल। ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप अभी तक मिले नहीं हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक एक होता है ना, एक सिंगल पीस जिसे हम कहते हैं, वैसा इंसान ही होने वाले हैं, ठीक है। इनसे मिलकर आपको बहुत खुशी भी होगी, क्योंकि जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस नहीं की है या फिर आपने अगर लाइफ के असली मज़े नहीं लिए हैं, तो ये इंसान हेल्प करेंगे कि आप जो है बहुत इंजॉय कर पाएँ और खुले दिल से जी पाएँ। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रेडिक्शन थी। अब देख लेते हैं कि आपकी मैरिज कब होगी, टाइमिंग देख लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने अर्ली 30s में हैं या फिर पहुंचने वाले हैं, या फिर अर्ली 40s में भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपकी शादी हो या लाइफ में कोई आए, या फिर मुझे लग रहा है कि आप रिश्ता भी हो सकता है देख रहे हो, बट एज सच कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है कुछ लोगों के लिए। तो लेट्स सी आपकी शादी कब होगी अगर आप करना चाहते हैं तो। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके सितंबर अक्टूबर तक आपकी इस पर्सन से मुलाकात हो सकती है, या फिर अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो रिश्ता मिल सकता है, पक्का हो सकता है, ठीक है। और सितंबर अक्टूबर तक भी आपकी शादी होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी लोगों के लिए आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि अगर अभी ये यंग लोगों के लिए नहीं है, ओके, जो लोग अभी शादी करना चाहते हो जल्द से जल्द, मैं उनके लिए टाइम फ्रेम बता रही हूँ, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं एक, और एक है 2 साल बाद, ठीक है। तो अभी ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन सितंबर अक्टूबर तक कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, या तो एंगेजमेंट हो सकता है, रिश्ता पक्का हो सकता है, या पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, या फिर पूरी तरीके से शादी ही हो सकती है। तो डिपेंड करता है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।